हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोता मंच। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री इमरान अली से भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं असीम सक्सेना। श्रोता मंच, श्रोता मंच। कार्यक्रम श्रोता मंच में सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है असीम की ओर से। इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं अपने एक ऐसे श्रोता से जो दिल से आकाशवाणी रामपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और फिर अपनी प्रतिक्रियाओं से भी हमें समय समय पर अवगत कराते हैं। इस श्रृंखला में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जागरूक युवा श्रोता इमरान अली को। इमरान, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा चंद पंक्तियों के साथ। सितारों की चमक से जब रात संवर जाती है, फलक की कहकशा जब रोशनी से निखर जाती है, ये मोहब्बत अदब का रिश्ता यूं ही सलामत रहे, तभी हर वज़्म मोहब्बत की खुशबू फैलाती है। बज़्म में आज आप शामिल हैं और श्रोताओं से मुखातिब हैं। बहुत सारी बातें यकीनन आपके दिल में इस वक्त होंगी जिनसे आप जुड़ना चाहेंगे अपने सुनने वालों से इस वक्त। बिल्कुल। आज सबसे पहले मैं आकाशवाणी की पूरी टीम का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंच है और इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सभी श्रोताओं से भी ये कहना चाहूंगा कि रेडियो ज्यादा से ज्यादा सुने और आप भी यहाँ इस मंच पर शामिल हो सकते हैं। रेडियो से रिश्ता कब से है इमरान? सर, मैं सन 2011 से आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम सुन रहा हूं और तब से लेकर अभी तक मैं सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूं। आकाशवाणी रामपुर क्यों खास लगा आपको? आकाशवाणी रामपुर से सर हर तरह के प्रोग्राम मिलते हैं, चाहे वो शिक्षा के प्रोग्राम हो, रोजगार के प्रोग्राम हो, या फिर जो हेल्थ से संबंधित प्रोग्राम रहते हैं वो हो, कृषि के प्रोग्राम हो। आपके यहाँ से सभी तरह के प्रोग्राम यहाँ से प्रसारित होते हैं और युवाओं के लिए जो रोजगार के प्रोग्राम आते हैं वो काबिले तारीफ हैं, जिनसे कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि आपके प्रोग्राम सुनकर काफी आगे बढ़े हैं। आपने बताया कि युवा श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी है कोई भी आकाशवाणी केंद्र। जब 2011 में आप जुड़े तो यकीनन आप विद्यार्थी रहे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी, और उस पढ़ाई के बीच में किस तरह से रेडियो ने आपकी मदद की और अपना जो शैक्षिक सफर था वो आपने रेडियो के साथ किस तरह से तय किया? बिल्कुल, ये जरूर बताना चाहता हूँ सर। मैं 10th क्लास में था तो आकाशवाणी इससे मेरे बड़े भाई जीशान वारसी जुड़े थे और वो आकाशवाणी रामपुर के बहुत सारे प्रोग्राम सुनते थे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी आकाशवाणी केंद्र से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं युवाणी में एक कार्यक्रम आता था, चिट्ठी आई है, और कभी कभी वार्ताएं आती थी, काफी जागरूक कर देने वाली वार्ता होती थी और मैं उन वार्ताओं से बहुत मोटिवेट हो जाता था। तो मुझे लगता था कि आकाशवाणी रामपुर से जुड़ा जाए और फिर मुझे एक ऐसा शौक चढ़ा कि आकाशवाणी से मेरा नाम भी आने लगा। तो बहुत खुशी हो गई सर। आकाशवाणी केंद्र से जुड़ने के बाद क्या क्या तब्दीलियां आपको अपने खुद के अंदर महसूस हुई? बिल्कुल सर, देखिए समय जो है हर एक श्रोता के पास पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन जो चुनिंदा प्रोग्राम रहते हैं उनके लिए चाहे वो कोई भी श्रोता हो या मैं हूँ, समय निकाल ही लेते हैं। और अगर आपने ये सुबह से ठान ली कि मुझे आज आपका पत्र मेरा सुनना है या मनभावन कार्यक्रम सुनना है या चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनना है, जो भी बहुत सारे प्रसारित कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आप समय निकाल ही लेंगे सर। अच्छा इमरान, आप युवा हैं और यकीनन बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी आप उपयोग करते होंगे, तो इन सब के बीच में रेडियो को आप कहाँ पर पाते हो? बिल्कुल सर, रेडियो जो है सबसे नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि चाहे वो यूट्यूब का जमाना है या फिर फेसबुक का है, इंस्टाग्राम है, तो इन सभी को छोड़ करके अगर आप आकाशवाणी की तरफ जाएंगे तो आपको एक अपनापन महसूस होगा। एक बात और जानना चाहेंगे कि
जिस उम्र में आप हैं तो सोशल मीडिया के जरिए भी दोस्ती होती है और वैसे भी अपने दोस्तों से मुलाकात में ज्यादा वक्त बीतता है, तो क्या कभी रामपुर आकाशवाणी चर्चा के बीच में रहता है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा चर्चा के बीच में रहता है और अभी सर काफी श्रोता हैं जो जिनसे हमारी जो दोस्ती है वो आकाशवाणी के रामपुर के जरिए हुई है। कुछ बताइए उस बारे में। हमारे एक भाई हैं अयूब खान साहब, जो कि रेडियो के बहुत पुराने श्रोता हैं। उन्होंने हमें काफी कुछ आगे बढ़ाया, रेडियो से संबंधित बातें बताई, आप किस तरह से कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, किस तरह से आप अपनी चिट्ठियां भेज सकते हैं। और मेरे बड़े भाई जीशान वारसी, उन्होंने भी काफी मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, प्रोग्रामों के बारे में बताया किस तरह से हम अपनी चिट्ठियां लिख सकते हैं। लेकिन सर अभी बीच में चिट्ठियों का थोड़ा सा दौर खत्म हो रहा है, तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं कि सब लोग मिलकर के आकाशवाणी की ये पुरानी जो परंपरा है इसको बरकरार रखा जाए, चिट्ठियां भेजते रहें। आकाशवाणी ने अभी चिट्ठियों की परंपरा को बरकरार रखा है। क्या आपको लगता है कि हम अपने रिश्तेदारों में चिट्ठी नहीं भेज पाते, लेकिन आकाशवाणी केंद्र को चिट्ठी भेजना अव्वलीन फर्ज बन जाता है और हम इसको पूरा भी करते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि आकाशवाणी पर जब हमारी चिट्ठी जाती है तो आप लोग जब प्रोग्राम करते हैं इतनी मेहनत के साथ और हम तक उस प्रोग्राम का जो भी हमने लिखा होता है वो आप हम तक पहुंचाते हैं, तो बिल्कुल यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। और सभी उद्घोषक, आकाशवाणी की पूरी टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। इतने सालों का सफर आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों के साथ किस तरह से आपकी याददाश्त में है? आपके केंद्र से बहुत सारे प्रोग्राम हैं, सभी का तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ प्रोग्राम मुझे अभी याद हैं। एक कार्यक्रम चिट्ठी आई है सर, पहले जब मैं जुड़ा था आकाशवाणी से तो उस समय चिट्ठी आई है कार्यक्रम आता था, आप और राजेश्वरी जी उस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते थे सर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगता था और उन प्रोग्रामों के जरिए हम आज आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। इस बीच में आपने बहुत सारे कार्यक्रम सुने होंगे, आपने कुछ ने आपके दिल पर असर छोड़ा होगा और कुछ आपको ऐसे लगे होंगे कि इनकी जगह कुछ और होता तो बेहतर होता। सभी कार्यक्रम जो पहले थे और जो अब हैं काबिले तारीफ है। कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी है या उसमें कोई बदलाव की जरूरत है। बदलाव आप समय पे कर ही देते हैं अगर कोई आपको कमी लगती है, लेकिन जो अभी आपके वर्तमान में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन सभी प्रोग्रामों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। आपके केंद्र से जो उर्दू प्रोग्राम आते हैं वो बहुत ही शानदार हैं। आपके अनुरोध पर मन भावन गीत, आपके नाम, धरती गाती है, गीत गाता चल, हेलो फरमाइश, हेलो रामपुर, और इसके अलावा जो मेरा सबसे पसंदीदा प्रोग्राम है मन भावन, मैं इन सभी प्रोग्रामों को इसमें शामिल करना चाहूंगा। और सर मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं कि कभी कभी जो आपने एक बदलाव किया है, जो सुबह में एक प्रोग्राम आता था जिसमें हम अपना मैसेज भेज देते, ईमेल भेज देते थे, आपने भी उसको बदलाव किया है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें क्या होता था कि बहुत सारे श्रोता एक साथ कई सारे ईमेल भेज दिए। मुझे लगता है आप गीत आपके नाम कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं जिसमें श्रोता अपनी फरमाइश ईमेल के जरिए सुना करते थे। बिल्कुल सर। और रविवार से यानी कि 19 जुलाई से हमने ये परिवर्तन किया है कि हमारे श्रोता अब इस कार्यक्रम के लिए सुबह 9:30 से 10 बजे तक के बीच में अपने ईमेल भेजें, और जिनके ईमेल शामिल होंगे वो उन्हीं के होंगे जो उस टाइम पीरियड में हमारे साथ ईमेल के जरिए जुड़े होंगे। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे प्रोग्राम में कोई भी खराबी उत्पन्न नहीं होगी और रिपीटिशन भी बचेगा। बिल्कुल सर, आप अगर एक ईमेल पहले भेज देंगे तो आपको बड़ा आसानी से आप उसको देखकर और हमारा प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल यही स्थिति व्हाट्सएप आधारित कार्यक्रम जो है हमारा गीत गाता चल, उसके लिए भी की गई है कि उसके लिए भी हमारे श्रोता पहले से ही अपने व्हाट्सएप संदेश भेजें, जो भी समय दिया गया है, और जो निर्धारित समय में संदेश प्राप्त होंगे वही कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। यानी कि अब कार्यक्रम के दौरान, लाइव कार्यक्रम के दौरान आपको न तो ईमेल भेजने की आवश्यकता है, ना व्हाट्सएप मैसेज भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि वो शामिल नहीं हो पाएंगे। कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ कि मैंने एक आपके केंद्र से 12 तारीख में एक प्रोग्राम सुना था जो पॉडकास्ट हुआ था। आदरणीय मनदीप कौर मैम उस प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी और विक्रांत चौधरी साहब ने उस प्रोग्राम में मैम से बातचीत की थी। इमरान, एक नया प्रयास था कि पॉडकास्ट बहुत लोकप्रिय भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार पॉडकास्ट के जरिए प्रसारित
किए भी जा रहे हैं और उस श्रृंखला में आकाशवाणी रामपुर ने एक कदम आगे बढ़ाया, पॉडकास्ट श्रृंखला का प्रसारण आरंभ किया और हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर भी ये पॉडकास्ट डाले गए हैं। और मनदीप जी आई थी उस कार्यक्रम में, आकाशवाणी स्टूडियो आए थे, रामपुर रजल लाइब्रेरी के निदेशक महोदय, उनका भी पॉडकास्ट हमने प्रसारित किया था। और इस श्रृंखला में आगे भी प्रयास जारी है, जो बड़ी शख्सियत हैं इस क्षेत्र की वो कार्यक्रम में आए और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। कैसा लग रहा है आपको ये? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। मैम ने 40 वर्षों का अपना जो सफर था वो इस पॉडकास्ट के जरिए हम लोगों तक बताया और कितने उतार चढ़ाव रहे इस सफर में, वो सारी चीजें हम तक पहुंचाई। अच्छा इमरान, जब से न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए या और ऐप्स के जरिए प्रसारण भारत भर के श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो कुनबा भी बढ़ा है, लोग भी जुड़े हैं और पूरे भारत भर के लोग अब आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। इससे क्या असर पड़ा है रेडियो की लोकप्रियता पर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, पहले क्या था कि आपकी जो आकाशवाणी की जो रेंज है उसके हिसाब से श्रोता जुड़ते थे और आज पूरे हमारे अदर स्टेट्स के और देश के विदेश के सभी श्रोता इनके कार्यक्रमों में शामिल हो जाते हैं। और सर बहुत सारे श्रोता हमारे बाहर के हैं, जो सभी श्रोता हर एक प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। बड़ा खुशी होती है क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई नए श्रोता शामिल हो रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छी बात है सर। अक्सर शिकायत रहती है फोन इन कार्यक्रमों को लेकर और ये डिमांड भी आती है कि इसको रिकॉर्डेड कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां नहीं है। हम लाइव ही कार्यक्रम अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में श्रोता जो रेडियो पर बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको भी कुछ मर्यादा का पालन करना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सर जो एक श्रोता है अगर वो हर सप्ताह फोन करेगा तो उससे नए श्रोताओं को प्रोग्राम में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर एक बार आपने फोन कर दिया तो आप कम से कम 1 महीने के अंतराल के बाद अगर फोन करेंगे तो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चलेगा और नए श्रोताओं को भी मौका मिलेगा और आकाशवाणी की टीम भी बहुत अच्छे से कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो आकाशवाणी रामपुर अपने स्थापना के 61 वर्ष पूरे कर रहा है। पूरे आकाशवाणी सेटअप ने भारत भर में 90 वर्षों का ये सफर पूरा किया है। तो इतनी लंबी यात्रा को देखते हुए क्या विचार आपके मन में आते हैं रेडियो के भविष्य को लेकर? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आकाशवाणी की स्थापना दिवस के इस मौके पर मुझे भी यहां पर अभी आमंत्रित कर लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई और तमाम श्रोताओं तक ये बधाई देना चाहता हूं कि आकाशवाणी यूं ही सलामत रहे, हम सब श्रोताओं के लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहे और जो शिक्षा, सूचना, मनोरंजन की जो शानदार परंपरा है वो हमेशा बरकरार रहे। हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश है आपका? सभी श्रोताओं के लिए यही संदेश है कि सभी श्रोता जो आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, समय समय पर आप जैसे बहुत ज्यादा प्रोग्रामों में आप बाधा बन जाते हैं कि आप बार बार मैसेज करते हैं या बार बार कॉल्स करते हैं, तो ऐसा ना करें क्योंकि आकाशवाणी टीम बहुत मेहनत करती है। हमको एक प्रोग्राम मान लीजिए कोई 10 मिनट का प्रोग्राम होता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लगते हैं, तब हम तक वो प्रोग्राम पहुंचता है। तो जैसा हम हैं वैसे ही आकाशवाणी के सभी उद्घोषक, अधिकारी और जो भी टेक्निकल टीम है उन सभी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमें के बारे में भी सोचना चाहिए। और जो गरिमा है रेडियो की, जो मर्यादा है रेडियो की, जिसका अनुपालन रेडियो के प्रेजेंटर्स करते हैं, तो श्रोताओं से भी ये आग्रह है कि उसी शालीनता के साथ हमारे कार्यक्रमों में हिस्सा ले, बढ़ चढ़ कर भाग ले, स्वयं भी आगे आए और अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी प्रेरित करें। मैं भी सर, मेरे बहुत सारे रिलेटिव इस प्रोग्राम को सुनते हैं और अभी सर आज मेरा जो प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये प्रसारित होगा, तो बहुत सारे श्रोताओं को और बहुत सारे रिलेटिव्स को मैं सर सूचना देता हूं इसकी, ताकि आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता जुड़ते रहें और हमारे आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते रहें। इमरान अली, आप हमारे कार्यक्रम में आए और श्रोता मंच के माध्यम से श्रोताओं से मुखातिब हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। श्रोता मंच श्रोता मंच
सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता मंच। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री इमरान अली से भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे थे असीम सक्सेना।